पैगंबर यूसुफ, जिनको जोसेफ भी कहते हैं, वो पैगंबर याकूब या जेकब के प्यारे बेटे थे। वो अपनी खूबसूरती और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। यूसुफ का बचपन प्यार और रहमतों से भरा था। उनके अपने पिता से बहुत अच्छे रिश्ते थे। यूसुफ के 11 भाई थे, लेकिन वो अपने पिता के सबसे लाडले थे। इस लाड प्यार ने उनके भाइयों के दिलों में जलन पैदा कर दी। इतने प्यार के बावजूद यूसुफ की जिंदगी बदलने वाली थी। एक रात उन्हें एक सपना आया जो उनकी जिंदगी में बहुत से मुश्किल हालात लेकर आने वाला था। ये हालात उनकी आस्था और सब्र का इम्तिहान लेने वाले थे। एक रात जवान यूसुफ ने एक अजीब सा सपना देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब उनके आगे झुके हुए हैं। ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक इशारा था ऊपर वाले का। यूसुफ खुशी खुशी अपने पिता के पास गए और उन्हें अपना सपना बताया। याकूब खुद एक पैगंबर होने के नाते इस सपने का मतलब समझ गए। उन्होंने यूसुफ को यह सपना अपने भाइयों से छुपाने को कहा, लेकिन इस सपने का यूसुफ के भाइयों पर गहरा असर पड़ा। उनकी जलन और बढ़ गई और उन्होंने अपने छोटे भाई के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। यूसुफ को क्या पता था कि उनका यह सपना उनके भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। उन्हें बहुत सी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार वो एक बड़े ओहदे और सम्मान की जगह पर पहुंचेंगे। जलन से भरे हुए यूसुफ के भाइयों ने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्हें डर था कि उनके पिता का प्यार यूसुफ को सब कुछ दिला देगा। यूसुफ अपने भाइयों के साथ घर से दूर थे, तो उनके भाइयों ने मौका देखकर उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए भाई यूसुफ का फटा हुआ कुर्ता जानवरों के खून से सना हुआ लेकर घर लौट आए। उन्होंने अपने पिता से झूठ बोला कि एक जंगली जानवर ने यूसुफ पर हमला करके उन्हें मार डाला। याकूब टूटे और अविश्वासी ने अपने बेटों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यूसुफ के लिए बहुत रोया। उनके आंसू उनके अटूट प्यार का प्रमाण थे। अपने परिवार से अनजान यूसुफ कुएं में गिरने के बाद भी बच गए थे। एक गुजरता हुआ काफिला उन्हें वहां से लेकर गया और मिस्र में गुलामी में बेच दिया। उनके साथ हुए अन्याय के बावजूद यूसुफ अपने विश्वास पर डटे रहे। उन्होंने अपने मालिकों की ईमानदारी और सच्चाई से सेवा की, जिससे उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिली। मुश्किलों का सामना करते हुए यूसुफ का धैर्य उनके मजबूत चरित्र का प्रमाण है। एक अनजान जगह पर अपनी आजादी से दूर उनका भगवान में विश्वास अटूट रहा। भाग 5, झूठे इल्जाम और कैद। यूसुफ आखिरकार अजीज नाम के एक अमीर मिस्री अधिकारी के घर पहुंच गए। अजीज की पत्नी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती और आकर्षण पर मोहित हो गए। जुलेखा ने यूसुफ को लुभाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके आगे घुटने नहीं टेके। वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे और अपने मालिक के विश्वास को तोड़ने से इनकार कर दिया। यूसुफ के इनकार से नाराज होकर जुलेखा ने उन पर हमले का झूठा इल्जाम लगा दिया। यूसुफ एक बार फिर खुद को अन्याय का शिकार पाते हैं। झूठे आरोपों के बावजूद यूसुफ धैर्य और अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। वो जानते थे कि सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सामने आएगी। भाग 6, ईश्वरीय न्याय की जीत। यूसुफ की बेगुनाही का खुलासा। हालांकि अजीज यूसुफ को पसंद करते थे, लेकिन आरोपों के आधार पर उन्हें मजबूरन जेल में डाल दिया गया। हालांकि जेल में भी यूसुफ के अच्छे गुण सब पर साफ दिखाई दे रहे थे। यूसुफ के सपनों की व्याख्या करने की क्षमता की बात दूर दूर तक फैल गई।
जब मिस्र के राजा ने एक परेशान करने वाला सपना देखा तो यूसुफ को महल में बुलाया गया। यूसुफ ने राजा के सपने की सही व्याख्या की और आने वाले वर्षों में प्रचुरता और उसके बाद अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की। यूसुफ की बुद्धि और दूरदर्शिता से राजा प्रभावित हुआ। यूसुफ की बेगुनाही और उनके मूल्य को पहचानते हुए राजा ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया और उन्हें सरकार में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। भाग 7 सपनों की व्याख्या, मोक्ष का रास्ता। यूसुफ के जीवन में सपनों की व्याख्या करने की उनकी क्षमता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन्हें निराशा से बचाया और उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। जब अकाल के दौरान उनके भाई अनाज के लिए मिस्र पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। हालांकि